हे एवरीवन, मैं राजीव दे। आज मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर डिटेल में पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। पहले मैं ट्राई करूँगा फेस को हर एक पार्ट में डिवाइड करके दिखाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकेंगे, मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ। आप देख के समझ सकेंगे कि मैं शुरू कर रहा हूँ आइस से। आँख हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ आवर फेस। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आइस से सो डेट आपको समझने में आसानी हो। देखिए, इसमें मैंने आइस को हर एक डायरेक्शन में रख के दिखाने का ट्राई किया है सो डेट आपको ये देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हर एक डायरेक्शन में उसका शेड एंड उसका वे ऑफ पैटर्न कैसा होना चाहिए। शेडिंग के लिए आप कोई भी लाइट शेडिंग पेंसिल लाइक 4B, 6B, 8B ऐसा यूज कर सकेंगे फॉर मीडियम एंड डार्क शेड एज वेल। और इसको शेडिंग को जो ब्लेंड करने के लिए आप इसमें ब्लेंडिंग स्टम्प यूज कर सकेंगे या फिर आप इसमें कोई भी स्मजिंग टूल यूज कर सकेंगे। इस केस में मैं यहाँ पे स्मजिंग टूल यूज कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकेंगे कि मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट, लेयर बाय लेयर किया है। जैसे पहले में मैंने लाइट पेंसिल का यूज किया है लाइट शेड के लिए, देन मैंने 6B या 5B यूज किया है इसमें मीडियम शेड लाने के लिए, और डार्कर शेड के लिए मैंने यहाँ पे 8B और 10B यूज किया है। यहाँ पे मैंने ग्राफाइट पेंसिल का यूज किया है। ग्राफाइट एंड चारकोल दो अलग अलग होते हैं। ग्राफाइट शाइनी इन नेचर होता है जबकि चारकोल मैट होता है फिनिशिंग में। पहले वाला जो आइस आप देख सकेंगे, मैंने फ्रंट व्यू एंगल से इसको ड्रॉ किया है। ऐसे करके हर एक डायरेक्शन का आई जो होता है जब हम लोग बनाते हैं उसको हर एक शेप में पहले उसको बनाते हैं, उसके बाद उसको आकार देते हैं अच्छे से। पहले आपको रफ जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी चीज आप बनाए पहले स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद करने में आपको बहुत आसानी होगा। एक बार आप स्ट्रक्चर ठीक से, कंस्ट्रक्शन अगर आपका ठीक से हो गया, तब आपको बहुत आसानी होता है कोई भी चीज को बनाने में। ये एप्लीकेबल टू ऑल है, मतलब कोई भी चीज में आप इसको अप्लाई कर सकें। कोई भी चीज अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं जो दो साइड में होता है, जैसे आइस एक साइड में जैसा होता है और एक साइड में भी वैसा ही होता है, उसको हम लोग सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल जब भी कुछ चीज होता है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, उसका साइज, उसका पैटर्न, उसका सब कुछ का आपको ध्यान रखना चाहिए होता है। अगर कोई भी एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो गया तो देखने में ऑड हो जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा। आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिए, द होल्डिंग ऑफ ए पेंसिल। किस प्रकार मैंने पेंसिल को होल्ड किया है। पेंसिल को होल्ड डिफरेंट डिफरेंट वे में आप कर सकेंगे, उसका डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। तो अगर आपको पॉइंटेड चाहिए, आप पेंसिल को होल्ड कीजिए सेम लाइक ए पेन, आप जैसे इसको होल्ड करते हैं। अगर आपको कुछ वाइड एरिया शेड कवर करना हो, आपको पेंसिल को फ्लैट वे में पकड़ना पड़ेगा। तो हर एक डायरेक्शन में आपका पेंसिल से हर एक डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ शेड निकल के आएगा। ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने दिखाया फॉर बिगिनर्स। नेक्स्ट वे में मैं आपको थोड़ा साइड एंगल से दिखाना चाहूंगा, साइड एंगल से एक फेस में कैसे आता है। सेम एज मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको स्ट्रक्चर पहले बनाना चाहिए। जब आप स्ट्रक्चर प्रॉपरली बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझाने के लिए, अगर आप कोई भी घर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, राइट। स्ट्रक्चर होने के बाद ही इसमें आप डिटेल ऐड करते हैं। तो कोई भी ड्राइंग में भी सेम एप्लीकेबल है। आपको अगर आप स्ट्रक्चर डायरेक्ट ड्रॉ करने में किया जाता है, पर इसमें बहुत डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आपको एक्यूरेट नहीं मिलता है, एक्यूरेसी नहीं मिलता है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे देखा है, वो लोग डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए ट्राई करते हैं, उसी दौरान वो लोग क्या करते हैं, फेस या कुछ पार्टिकुलर चीज वो अच्छा बनाते हैं, पर ओवरऑल क्या होता है, आइदर वो ज्यादा बड़ा हो जाता है या फिर वो छोटा हो जाता है। इसलिए मेजरमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आपको स्ट्रक्चर जो पहले में बनाना चाहिए वो एकदम ठीक करेक्ट वे में बनाना चाहिए, जो कि पॉसिबल है ओनली विथ प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस टाइम देना पड़ेगा। आजकल डिफरेंट टाइप के स्मजिंग टूल्स अवेलेबल हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उसको यूज कर सकेंगे। फॉर बिगिनर्स मैं सजेस्ट करूंगा इतना कॉस्टली मत लीजिए, थोड़ा रिजनेबल में लीजिए। ग्रेजुअली जब आप अच्छा सीख जाएंगे तब आप स्विच कीजिए थोड़ा प्रीमियम सप्लाईज। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये मैंने बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए एकदम इजी वे में मैंने दिखाने का
कोशिश किया है सो दैट बिगिनर्स अच्छे से इसको समझ सके। आप इसको अगर अच्छे से सीख गए तो आप और भी डिटेल वे में और भी रियलिस्टिक वे में आप इसको ट्राई कर सकते। इसी टाइप के बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप फॉलो कीजिए। rajivde.art इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको आर्ट में रुचि है और आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आशा करता हूँ चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होने वाला है। तो साइड व्यू से एक खुला हुआ आंख और एक बंद हुआ, दोनों का पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, दोनों का जो फेस में जो रिंकल्स वगैरह होते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसमें मैंने इसमें ध्यान दिया है। तो आप ये चीज का नोटिस कीजिए। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया है एक बड़ा फॉन्ट व्यू आइस, पार्टिकुलर सिंगल आई में आपको थोड़ा बड़ा साइज में दिखाने के लिए, सो दैट थोड़ा अंदर का डिटेल चीज भी आप उसको ध्यान दे सके। ये भी एकदम इजी वे में मैंने ट्राई किया है आपको दिखाने के लिए। पहले मैं जस्ट सेम आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आप लाइट हैचिंग वगैरह शेड ऐड कर लीजिए। ब्लेंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको स्मूथ इफेक्ट चाहिए आपका कोई भी स्केच में तो आपको ब्लेंडिंग करना ही पड़ेगा। इधर आप कोई भी कपड़ा से कीजिए ब्लेंड, या कोई टिश्यू पेपर से कीजिए, ईयरबड से कीजिए, ब्लेंडिंग टूल से कीजिए, स्मजिंग कोई भी टूल से आप कर सकेंगे, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शेडिंग में बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि आपको डार्कनेस और लाइटनेस का पता होना चाहिए। आप कौन से एरिया में लाइट रखना चाहते हैं, कौन से एरिया में डार्क रखना चाहते हैं, आप लाइट का डायरेक्शन कौन सा एंगल से रिज्यूम करके करना चाह रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो इसलिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये बिगिनिंग में आपको थोड़ा दिक्कत होगा उसको एनालाइज करने में, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस के साथ आप में ये सेट हो जाएगा। आपको कहाँ पे लाइट रखना है, कहाँ पे डार्क रखना है, कहाँ पे मिड टोन रखना है, ये आपको आसानी से पता हो जाएगा। डिटेल के लिए आप इसमें कोई भी इरेजर यूज कर सकेंगे जो कि पतला, आजकल बहुत सारा इरेजर होता है, पेंसिल इरेजर है, नीडेड इरेजर भी होता है, देन मैकेनिकल इरेजर भी होता है, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक इरेजर भी अवेलेबल है। आपके पास जो भी इरेजर अवेलेबल है आप उसको आराम से यूज कर सकेंगे। जहां जहां आप लाइट रखना चाहते हैं आप वो सब जगह में लाइट पोर्शन रखिए। ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैंने आइस में ही आपको दिखाने का कोशिश किया है, सो दैट आपको आइस के बारे में थोड़ा अच्छे से पता चले कि आइस का जो पैटर्न होता है, द वे ऑफ स्ट्रक्चर, जब कैसे उसको बनाएंगे, उसको कैसे शेड करेंगे, उसका बेसिक्स नॉलेज आपको मिलने के लिए ये पार्टिकुलर वीडियो उसी में मैंने बनाने के लिए आपके लिए कोशिश किया है। आशा करता हूँ ये आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव होगा। आप मेरे चैनल rajivde.art मुझे फॉलो करके रखिए, इंस्टाग्राम फेसबुक। तो इन फ्यूचर में आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो मिलेंगे। पहले भी बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, इसमें भी आपको बहुत आशा करता हूँ बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और आपके आर्ट जर्नी में आपको बहुत हेल्प भी होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।